अब इस वीडियो को कौन-कौन देख सकता है? क्लास 11th वाले, है ना? जो अभी-अभी क्लास में आए हुए हों, है ना? उनको नहीं पता हो, अभी पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वो देख सकते हैं। क्लास 12th के बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। कॉमर्स जो भी स्टूडेंट है, कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट हो, वो देख सकता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चे देख सकते हैं, एमकॉम के बच्चे इसको देख सकते हैं, बीबीए, एमबीए के बच्चे देख सकते हैं, यूपीएससी जिनका ऑप्शनल है कॉमर्स, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका कॉमर्स से कभी-कभार नाता रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हिमांशु पाराशर। आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैं बता दूंगा कौन कौन सी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इस पूरी सीरीज में आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये याद रखिएगा, लास्ट तक हिंदी में भी आप ध्यान रखिएगा और मैं समझाऊंगा हिंदी में, लिखा इंग्लिश में होगा, तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ एक छोटा सा मोटिवेशन, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास है। सो मनी प्ले अभी छोड़ते हैं इसको, अपन इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, इसको छोड़ते हैं। पहले अपन समझते हैं। देखो दोस्तों, ये कॉमर्स में और स्पेशली अकाउंट्स में यदि आप रटने जाओगे ना, रटने, तो आपको जिंदगी बीत जाएगी पर रट नहीं पाओगे। इसलिए समझने पे फोकस करो, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। और यदि किसी भी पीडीएफ मीडीएफ की जरूरत हो तो डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करो और पीडीएफ ले लो, 8435859835। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यदि आप चाहते हो कि मेरे वीडियोज आपको मिलते रहें, क्योंकि मेरे घर से प्रेशर है यूट्यूब छोड़ने को लेकर, तो वो छूट जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि सब्सक्राइब कर लें। मनी, पैसा, ठीक है। अब देखिए, इस पैसे का बहुत ध्यान से सुनना, बस सुनना है आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं पैसे का मतलब, है ना? बस सुनना है आपको, सुनते रहोगे तो सारे काम बन जाएंगे, है ना? और फिर वो भी समझाऊंगा मैं, जो लिखा है ना मैंने, वो भी। मनी, पैसा, पढ़ाई हो, बिजनेस ओपन करना हो, या स्कूल जाओ या एकेडमी खोलो, मतलब मान के चलो आपको पढ़ाई करना है। अब आपको हो और आपकी एक बहन है, या आप हो, आपका एक भाई है, तो दोस्तों यदि आपके माँ बाप को पढ़ाना है ना, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अभी बस सुनते जाओ, सुनना बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। लाइक बटन पे प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, सुनते जाओ, है ना? पैसा पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। पैसा, अब मान के चलो आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, अब आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, आपने एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, अब आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, वहां भी पैसे की जरूरत है। आप अपने आपके बच्चे होंगे, उनको स्कूल भेजोगे, उसमें भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर आप उनको, किसी को क्रिकेट खेलना होगा, किसी को फुटबॉल खेलना होगा, किसी को हॉकी खेलना होगा, उस एकेडमी में डालोगे, वहां भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। इवन जब आप बीमार होते हो या आपके माँ बाप बीमार होते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, तब भी पैसे की जरूरत पड़ती है। आप मंदिर में जाते हो तो भी पैसा, आप श्रद्धा से चढ़ाते हो, वहां पे आप श्रद्धा रहती है आपकी, कि आप श्रद्धा से पैसा चढ़ा रहे हो, या अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पैसा चढ़ा रहे हो, या प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो वो श्रद्धा वाला पार्ट है। पर वहां पर भी पैसे से ही चीजें खरीदी जाती हैं। यहाँ पे हम कोई नेगेटिव सेंस में पैसे को नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में ही पैसे को ले रहे हैं कि भैया पैसा तो जरूरी है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें पैसे के द्वारा ही होती हैं, यानी कि ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी है और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। अभी घबराना बिल्कुल मत, सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। देखो, कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है वह एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं, और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी मतलब ये होता है कि जिससे हम पैसा नहीं कमाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, है ना? तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब जब भी पैसे का यूज होता है तो वहां पर रिकॉर्डिंग जरूरी होती है। देखिए दोस्तों, याद रखना, जो पैसे को पानी की तरह खर्च करता है और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता है, देखिए कोई पानी की तरह भी खर्च करे और यदि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, उसको उसी रिकॉर्डिंग को आसान भाषा में अकाउंटिंग कहते हैं। वैसे आसान भाषा नहीं, कठिन भाषा में अकाउंटिंग कहते हैं। तो याद रखना, रिकॉर्डिंग को ही अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है? तो आपने पैसा खर्च किया, उसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। मैं आपको टिप्स भी दे रहा हूं आपकी जिंदगी में जो काम आएंगी ना। जब भी आप पैसा खर्च करें तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करें, है ना? तो आपने पैसा यहाँ वहां खर्च किया, आपने, आपके माँ बाप ने खर्च किया होगा, आपने खर्च किया होगा, फिर आपके बेटे जो होगा, बेटी जो होगी, वो खर्च करेंगे, तो उन सभी को सिखाओ कि वो रिकॉर्डिंग जरूर करें। रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, और रिकॉर्डिंग को ही कॉमर्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भैया, बुक बोलती है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बोलते हैं अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग। याद रखना, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल घबराना मत। मैं मीनिंग भी पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, पर अभी आसान भाषा में समझ के चलो कि अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, है ना? तो रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है किसकी? बिजनेस की। अच्छा, एक बात बताओ, बिजनेस में पैसे का यूज होता है, तो पैसे का यूज तो स्कूल की पढ़ाई में भी होता है, तो मतलब अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग दोनों ही चीज लैंग्वेज हुई स्कूल की पढ़ाई में, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई में भी पैसा खर्च होगा। हम किराना लाते हैं, उसकी लैंग्वेज भी तो हमारे लिए अकाउंटिंग हुई या उसकी रिकॉर्डिंग हुई। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? ये देखो, बुक बोलती है कि भैया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि अगर आपको बिजनेस को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो आप कैसे समझोगे इस बात को? आप रिकॉर्डिंग के द्वारा समझोगे। इसलिए ये बोलते हैं भैया कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब आप जो रिकॉर्डिंग करोगे ना, कितना माल आया, 2000 का आया,
कितने में बेचा, 5,000 में बेचा, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजें आपने लिखी तभी तो आप समझ पाओगे, दिमाग में थोड़ी रख के समझ पाओगे, है ना। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, पर मैं बोलता हूं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ स्कूल की पढ़ाई, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ किराना, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ पार्टी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ होटल, क्योंकि होटल में जाओगे पार्टी करोगे सब जगह पैसा लगता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ हॉस्पिटल और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रैवलिंग। क्यों, पैसा लगता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करना तो जरूरी है ना, अभी बताया था। देखो अकाउंटिंग की अकाउंट या पैसा जब भी खर्च हो, जब भी कहीं भी इन्वेस्ट करो तो रिकॉर्डिंग बेहद जरूरी है, और उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो हमने क्या समझा, हम देखो बुक की लैंग्वेज में तो हम यही पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, पर हम अपनी खुद की लैंग्वेज में हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग सब जगह करनी चाहिए। जब हम स्कूल की पढ़ाई हमारे माँ बाप करवाते हैं तब वो रिकॉर्ड करते हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो स्कूल की पढ़ाई का हम रिकॉर्ड करेंगे, भाई कितना खर्चा हुआ, कितनी कोचिंग फीस जा रही है। किराने की दुकान में जब तुम जाओगे मैगी लेने तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पार्टी करेंगे तो रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई पैसा खर्च हो रहा है ना। होटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, जहां भी पैसा खर्च होगा वहां पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल चल रहा है अभी। आगे बढ़ते हैं। तो कॉमर्स जब आप पढ़ेंगे, अब आप सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, कॉमर्स जब आप पढ़ेंगे तो अकाउंट्स जब आप पढ़ेंगे, कॉमर्स में आप भी एक अकाउंट्स पढ़ेंगे स्पेशली, तो वहां पर बिजनेस का ही एग्जांपल यूज होगा। ये तो मैंने आपको आसान भाषा में समझाया कि भाई अकाउंटिंग का जो यूज है, या मैं कहूं रिकॉर्डिंग का जो यूज है, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सेम है ना, अकाउंटिंग का जो यूज है वो सब जगह है, मैंने ये बोला। पर हम जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा बुक ने कौन सा एग्जाम्पल यूज किया है, बिजनेस का, है ना। समझ गए मेरी बात, आगे बढ़े, परेशान मत होना, आगे सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। और पर बुक में बिजनेस का यूज हुआ है, हम रियल लाइफ में भी अपना यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब इस लेक्चर को कौन कौन देख सकता है, क्लास 11th वाले, क्लास 12th वाले। कुछ लोग वीडियो में ना आधे में ही भाग गए होंगे, क्योंकि पहली लाइन में मैंने क्लियर कर दिया था कि मेहनत का रास्ता आसान नहीं है और इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। इसलिए आप जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, बहुत ना के बराबर बच्चे होंगे, जिंदगी में वही आगे बढ़ेंगे, याद रखना। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी। देखिए हमने ये पूरा एग्जांपल किया, अब हम देखा इसी एग्जांपल के बेस पर ये पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा और रटा दूंगा, सुनना बड़े ध्यान से, है ना। और लिख भी सकते हो आप एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, ठीक है, जो कॉमर्स से रिलेटेड होगा, अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। मनी प्ले अ विटल रोल, मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ऑल एक्टिविटी में, फिर वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है भैया, कमर्शियल वो होता है जब भी आप मान के चलिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, ट्यूशन देता हूँ, प्राइवेट कोचिंग देता हूँ, है ना, और उससे मुझे पैसा मिलता है तो वो कमर्शियल हो गया। ऐसे ही मैं अगर अपने भाई को पढ़ाता हूं तो वो नॉन कमर्शियल हो गया, क्योंकि उससे पैसा नहीं मिल रहा मुझे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब वो चाहे इंडिविजुअल एक जना करे या पूरा ऑर्गेनाइजेशन करे, मान के चलो एक कोचिंग संस्था है, वो बच्चों को पढ़ाती है और पैसा लेती है, पर वही संस्था यदि अपने बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब मान के चलो जितने भी टीचर हैं वो सब अपने अपने बच्चे ले आए और बोल देंगे भैया इनसे फीस मत लेना, समझ में आ गई बात, तो वो नॉन कमर्शियल हो गया, है ना। तो मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, फिर वो कमर्शियल एक्टिविटी हो फिर वो चाहे नॉन कमर्शियल हो, मतलब दोनों ही जगह पैसा तो खर्च होता ही है, बनी बनाई बात है भाई, है ना। आपके खुद के बच्चे भी पढ़ेंगे या मेरा खुद का भाई भी पढ़ेगा मेरे से, तो रजिस्टर का खर्चा होगा, पैसे का खर्चा होगा, क्योंकि रजिस्टर पैसे से ही आएगा, पेन का खर्चा होगा, समय का खर्चा होगा, भाई खर्चा तो होगा ना, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, तो मनी वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। समझ में आ गई बात। एक बात, रिकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया था ना, खर्चा करने के बाद तुम्हें दूसरी चीज क्या करनी है, रिकॉर्डिंग। पहले रिकॉर्डिंग मत कर लेना, पहले रिकॉर्डिंग नहीं होती, पहले खर्चा होता है उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि अकाउंटिंग, है ना। तो रिकॉर्डिंग देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर ऑल सच एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मनी। सुन लिया बहुत ध्यान से, मैंने जो बोला था वही बात लिखी है कि रिकॉर्डिंग, ये मैंने बुक से लिखा है ना, नोट से। रिकॉर्डिंग देयरफॉर इज एसेंशियल, रिकॉर्डिंग जरूरी है, मतलब रिकॉर्डिंग को ही अकाउंटिंग बोल रहे हैं, अकाउंटिंग जरूरी है किस चीज के लिए, जितनी भी आपने एक्टिविटी की जिसमें पैसा इन्वॉल्व था उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी अकाउंटिंग करना बेहद जरूरी है। यही तो पूरी बात समझाई थी मैंने इस एग्जांपल में, समझ पा रहे हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आसान वर्ड्स में बोलूं तो रिकॉर्डिंग को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, मैंने समझा दिया। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखिए बिजनेस में मान के चलो आपने पीछे से माल खरीदा, पीछे से मतलब होलसेलर से, आप रिटेलर हो, आपने होलसेलर से माल खरीदा और आपने आगे बेच दिया, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी की ना, क्योंकि पीछे वाले को आपने पैसा दिया होगा जब माल खरीदा होगा। अब जब कस्टमर आएगा आप उसको माल दोगे तो उसमें भी आप पैसा यूज होगा, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब, वही परेशान मत हो ना, सब समझाता जा रहा हूं। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। एक बार फिर से पढ़ दूं, रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग को ही अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है बिजनेस की, लैंग्वेज मतलब भाषा, वो एक माध्यम है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का फाइनेंशियल एक्टिविटी से, वो एक माध्यम है। मतलब रिकॉर्डिंग अगर लिखा रहेगा तो हमको पता चलेगा ना कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, तो ये भाषा ही तो है।
अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग लैंग्वेज ही तो हुई कि कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, यही तो पता करोगे और क्या पता करोगे। और ये पता करोगे कि अगर प्रॉफिट में है तो आगे बिजनेस कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अदर वर्ड्स में अगर हम समझें तो अकाउंटिंग में बी कॉल्ड एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब पहले मैंने माल खरीदा 5,000 रुपए का, फिर कस्टमर ने उस माल को 10,000 रुपए में, मतलब मैंने कस्टमर को 10,000 में माल बेच दिया, फिर मैंने अगली नेक्स्ट टाइम 10,000 का माल खरीदा, फिर मैंने उसको 15,000 में बेच दिया। ये होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ऐसे नहीं कि पहले 15,000 वाला मैंने ऊपर लिख दिया, फिर 10,000 ऊपर से माल खरीदा था, पीछे से खरीदा था, वो लिख दिया। मतलब ऐसे नहीं, आपको सिस्टमेटिक रूप में चलना है ना। वो कैसे चलोगे आप, जब आप अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ोगे। जी हाँ, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, अभी आगे जाके हम अकाउंट्स के रूल पढ़ेंगे कि भैया कैसे बुक बनाती हैं। अभी हम घर में क्या करते हैं, 5 रुपए की आइसक्रीम ली, 10 रुपए की मैगी ली, 5 रुपए का कुरकुरा लिया, ऐसे लिख लेते हैं। पर अकाउंटिंग में जब आप बिजनेस करते हो ना, तब ऐसी बुक्स नहीं, आप नए नए रजिस्टर बनाते हो, नए नए फॉर्मेट बनाते हो, है ना। आगे मैं सब समझाऊंगा, अभी परेशान मत हो। अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, जुड़े रहो, बस सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखो, हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, 8435859835 व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े रहो, बाकी लेक्चर देखते रहो, सब कुछ होता जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग में भी कॉल्ड एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते जाओ, जो भी पैसा खर्च कर रहे हो उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस में आपका खर्चा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है फाइनेंशियल, उसकी रिकॉर्डिंग करते जाओ सिस्टमेटिक। और एंटरप्राइज में, भले वो एंटरप्राइज हो या बिजनेस हो। आप ये और क्लियर कर देता हूं, लास्ट चीज है कि बिजनेस क्या होता है। देखिए, जहां बिजनेस वह चीज होती है जहां पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मतलब पीछे से खरीदते हैं आगे बेचते हैं, यही मतलब होता है बिजनेस का, ठीक है। कॉमर्स का भी यही मतलब होता है। और इंटरप्राइज का क्या मतलब होता है, इंटरप्राइज मतलब एक लार्ज स्केल का है। इंटरप्राइज मतलब लार्ज स्केल है। मान के चलो एक रजिस्टर की दुकान है, मतलब वहां, अब एक तो रजिस्टर की दुकान है, यहाँ पे रजिस्टर से बिकते हैं। रजिस्टर से एग्जांपल देता हूं, एक तो रजिस्टर की दुकान है, जैसे मैं रजिस्टर बेचता हूँ, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग मतलब पीछे से खरीदता हूँ आगे बेचता हूँ। अब मैं जिससे खरीदता हूँ ना, वो वहां पे रजिस्टर बनाता भी है, उसने एक बड़ी सी दुकान ले रखी है, वहां पे उसको रेंट भी देता है ना। और वहां पे वो रजिस्टर बनाता भी है, फिर उसमें प्रिंट करता है प्राइजेस, फिर होलसेलर की तरह वो होलसेलर की तरह वो, हाँ, रिटेलर को बेचता भी है। तो वो एक बड़ा स्केल का प्रोडक्शन है और वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब बेचकर पैसा कमा रहा है। ये भी कमर्शियल एक्टिविटी है, पर ये लार्ज स्केल पर है। क्लियर हो गई बात। तो इंटरप्राइज और बिजनेस में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया ना। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मेरा, पर मैं दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। पूरी क्लास में बैठे हुआ, फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ लड़का, सारे लड़के सारी लड़कियां, और पीछे लास्ट बेंच पर बैठे हुए सारे लड़के सारी लड़कियों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं एक क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं आप सभी को, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, फिर वो चाहे आगे बैठा हो, फिर वो चाहे बीच में बैठा हो, फिर वो चाहे सबसे लास्ट में बैठा हो, फिर वो चाहे लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, सभी को समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करके जरूर जाना, कमेंट एक मेरे को जरूर करके जाना कि और क्या हम बदलाव कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा और क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें। और आपको अगर कोई नई वीडियो चाहिए हो, कोई रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो आप मेरे को बताइएगा। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को नोट डाउन करो, मेरे को मैसेज करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।